जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। सत्राजित के वध के षड्यंत्र के प्रमुख सदस्य अक्रूर जी तथा कृतवर्मा थे। उन्होंने ही शतधन्वा को उसके वध करने के लिए प्रेरणा दी थी। अब उन्हें श्री कृष्ण के हाथों शतधन्वा के वध की सूचना प्राप्त हुई। अब उन्होंने सुना श्री कृष्ण द्वारका लौट आए हैं। उन दोनों ने तत्काल ही द्वारका का त्याग कर दिया। नगर से अक्रूर जी के अनुपस्थित होने के कारण द्वारका के नागरिकों को आशंका होने लगी, अब महामारी फैलेगी और प्राकृतिक प्रकोप होंगे। ये एक प्रकार का अंधविश्वास ही था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हों तो महामारी, दुर्भिक्ष अथवा प्राकृतिक उपद्रव नहीं हो सकते थे। किंतु अक्रूर जी की अनुपस्थिति में द्वारका में कुछ उपद्रव हुए। एक बार वाराणसी की सीमा में काशी के प्रदेश में भयानक सूखा पड़ा, एकदम वर्षा नहीं हुई। तब काशी के राजा ने गादिनी नामक अपनी पुत्री का विवाह अक्रूर जी के पिता शोफल्क के साथ निश्चित किया। काशी के राजा ने एक ज्योतिषी की सलाह पर ऐसा किया था। शोफल्क के साथ राजकन्या का विवाह होने के पश्चात उस प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई। शोफल्क जो अक्रूर जी के पिता थे, उनकी इसी शक्ति के कारण उनके पुत्र अक्रूर जी भी उन्हीं के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। लोगों का ऐसा विश्वास था, जहाँ कहीं भी अक्रूर जी अथवा उनके पिता रहेंगे, वहाँ अकाल अथवा सूखा, कोई भी प्राकृतिक उपद्रव नहीं होंगे। ऐसी जनश्रुति फैली कि अक्रूर जी की अनुपस्थिति के कारण अशुभ घटनाएं हो रही है। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात नगर के वयोवृद्ध सदस्यों ने यह भी देखा, स्यमंतक मणि की अनुपस्थिति के कारण अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की फैलाई हुई ये जनश्रुति सुनी, तब उन्होंने काशी राज्य से अक्रूर जी को बुलवाने का निश्चय किया। जब अक्रूर जी द्वारका लौटे, श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गुरुजनों की योग्य रीति से उनका स्वागत किया। उन्हें शतधन्वा के साथ अक्रूर जी के द्वारा किए गए षड्यंत्र से संबंधित प्रत्येक घटना का ज्ञान था। अतः मुस्कुराते हुए उन्होंने अक्रूर जी को संबोधित किया। प्रिय चाचा, मुझे पहले से ही ज्ञात है, शतधन्वा ने स्यमंतक मणि आपके पास छोड़ी थी। संप्रति स्यमंतक मणि का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि राजा सत्राजित का कोई पुत्र नहीं है। उनकी पुत्री सत्यभामा इस मणि के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु उसका होने वाला पुत्र सत्राजित का दोहित्र उसका उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकार के विधि विधानों के संपादन के पश्चात वही इस मणि का नियमानुकूल उत्तराधिकारी होगा। भगवान कृष्ण के कथन से संकेत किया कि सत्यभामा उस समय गर्भवती थी। उनका पुत्र ही मणि का वास्तविक अधिकारी होगा। वह निश्चय ही उस मणि को अक्रूर जी से ले लेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह मणि इतनी शक्तिशाली है कि कोई सामान्य मानव इसे रखने में सफल नहीं होगा। मुझे ज्ञात है आप अत्यंत पुण्यात्मा हैं, अतः मणि को आपके पास रखे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे खाली एक ही कठिनाई है, मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है कि मणि आपके पास है। अतः हे विशाल हृदय, मेरी आपसे विनती है, आप मेरे अन्य संबंधियों के समक्ष वह मणि मुझे दिखा दें, जिससे सभी को शांति मिल जाए। आप यह स्वीकार नहीं कर सकते कि मणि आपके पास नहीं है, क्योंकि हमें पता है मणि आप ही के पास है, क्योंकि आपके ऐश्वर्य में अचानक ही बहुत वृद्धि हुई है। आप ठोस स्वर्ण से निर्मित वेदी पर यज्ञ करते हैं। अक्रूर जी को प्रतिदिन 9 मन सोना प्राप्त हो रहा था, इसलिए सबको पता था अक्रूर जी के पास ही स्यमंतक मणि है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रीपूर्ण शब्दों और मधुर भाषा में अक्रूर जी को वास्तविक तथ्य समझा दिया, अक्रूर जी भी समझ गए श्री कृष्ण से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता। तब वे बहुमूल्य मणि ले आए। एक वस्त्र से आच्छादित सूर्य के समान चमकती हुई मणि लाकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के समक्ष उसे प्रस्तुत की। भगवान कृष्ण ने स्यमंतक मणि को अपने हाथों में लिया। वहाँ उपस्थित अपने सभी संबंधियों मित्रों को, अपने बड़े भाई बलराम को वह मणि दिखाई।
जब सबने मणि देख ली तो पुनः अक्रूर जी को लौटा दी, जिससे उन्हें ज्ञात रहे वास्तव में अक्रूर जी द्वारा वह मणि द्वारका नगर में ही रखी जा रही है। स्यमंतक मणि की यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्यमंतक मणि की इस कथा का जो श्रवण करता है, उसका वर्णन करता है अथवा केवल स्मरण भी करता है तो वह सभी प्रकार के कलंक और पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शांति की सर्वोच्च पूर्णता की स्थिति को वह मनुष्य प्राप्त करेगा। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।